नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए पहले इसे समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एच एफ। अब इसमें आप देखो, अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग मेरे को ये बताओ कि भाई दोनों में यदि हम देखें हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, तो ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की, है ना। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हाइड्रोजन की कम होती है, तो इधर हम लिख लेते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब होता क्या है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है ना। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है ना। तो होता क्या है, इस बंद में यदि हम देखें तो बंद के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्लोरीन के ज्यादा पास होते हैं। बंद के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्लोरीन के ज्यादा पास है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, और ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है ना। तो फ्लोरीन पर आ जाएगा आंशिक ऋण आवेश, और हाइड्रोजन पर आ जाएगा आंशिक धन आवेश, है ना। अब यहां पर आप देखो पोल बन गए, ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल, है ना। तो यहां पर पोल बनने के कारण इसमें उत्पन्न होता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या उत्पन्न होगा? द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण की यदि हम दिशा देखें तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस प्रकार के तीर से दर्शाई जाती है ना। ये जो तीर का हेड वाला भाग है वो नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव चार्ज की तरफ, और जो ये टेल वाला भाग है ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है ना। या फिर आप यूं भी बोल सकते हो कि भाई जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो कम ऋण विद्युतीय परमाणु से अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर होती है ना। अच्छा, द्विध्रुव आघूर्ण को म्यू के द्वारा दर्शाते हैं। काय के द्वारा दर्शाते हैं? म्यू के द्वारा। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है Q इंटू आर। Q आवेश है और R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ना। चलो, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ध्रुवी सॉरी ध्रुवी सह संयोजक बंध या अणु की ध्रुवता को हम द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में मापते हैं, है ना। ध्यान रखना। तो ध्रुवी सह संयोजक बंध या बंधन बोल सकते हो, है ना, या अणु की ध्रुवता को हम काय के रूप में मापते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसका मात्रक होता है डिबाई। मात्रक क्या होता है? डिबाई। और यहां पर आप देखो दिशा की भी हम बात कर रहे हैं, तो ये राशि कैसी हुई? सदिश राशि। भाई जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होता है उनको हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। तो ध्यान रखना ये कैसी राशि है? सदिश। अगला दर्शाते कैसे इसको? म्यू से, और निकालने का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू आर। चलो नोट करो पहले इसे। चलो कर लिया? आगे देखो,
अब ये कुछ पॉइंट है जो याद रखना है ना, इधर देखो। जैसे भाई मान लो किसी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य आता है, द्विध्रुव आघूर्ण कितना आता है, शून्य, तो उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं नॉन पोलर। क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। हिंदी में बोलेंगे आध्रुवी, है ना। और यदि द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है तो हम मॉलिक्यूल को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। तो सीधा सा कंसेप्ट है, यदि द्विध्रुव आघूर्ण शून्य आता है तो अणु कैसा होगा, नॉन पोलर, और द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है तो उसे हम बोलेंगे पोलर। इतना समझ में आ रहा, चलो। तो ये ध्यान रखना, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है तो अणु को अपन क्या बोलेंगे, आध्रुवी, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन पोलर। और यदि द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है तो अणु को हम क्या बोलते हैं, पोलर। चलो नोट करो ये। अब हम इसके केस डिस्कस करते हैं एक एक करके। चलो इधर देखो, चलो समझो पहले। यदि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर शून्य है तो उस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होता है ना। देखो एग्जांपल से, जैसे H2 ले लेते हैं, तो आप देखो इसमें दोनों एटम हाइड्रोजन है, तो भाई विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 0 आएगा। चलो अगला देखो F2, तो F2 अणु में आप देखो दोनों फ्लोरीन है, तो विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 0 आएगा। इसी प्रकार से आप Cl2, Br2, N2, और O2 ले सकते हो, है ना। तो इनमें यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस निकालें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा 0। डिफरेंस 0 आ रहा है तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण भी कितना होगा, 0, और इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। है ना। तो ध्यान रखना, यदि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कितना आए, 0, तो अणु का द्विध्रुव आघूर्ण भी कितना होगा, 0, और द्विध्रुव आघूर्ण 0 आ रहा, मतलब ये अणु कैसे होंगे, नॉन पोलर। चलो समझ में आया ये केस, नोट करो। चलो अगला केस देखो, अगला है यदि अणु सम्मित होता है तो सम्मित अणु का द्विध्रुव आघूर्ण भी 0 होता है ना। ध्यान रखना, सम्मित अणु का द्विध्रुव आघूर्ण भी कितना होता है, 0। अब भाई हम सम्मित अणु को पहचानेंगे कैसे, तो सम्मित अणु को पहचानने के लिए आपको 3 बातें याद रखनी। कितनी बातें याद रखनी है, 3। भाई पहली बात तो अणु में केंद्रीय परमाणु 1 होना चाहिए। अणु में केंद्रीय परमाणु कितना होना चाहिए, 1। अगला, सारे साइड परमाणु समान होना चाहिए। सारे साइड परमाणु कैसे होना चाहिए, समान। और तीसरा है
केंद्रीय परमाणु के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, केंद्रीय परमाणु के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। और यदि लोन पेयर है तो एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, इस प्रकार से होना चाहिए। मतलब दो लोन पेयर है तो दोनों एक दूसरे के कैसे होना चाहिए, अपोजिट, या तो होना ही नहीं चाहिए, या फिर ऐसे हो कि एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, दो लोन पेयर हो और दोनों कैसे हो, एक दूसरे के अपोजिट। ध्यान रहेगा। तो पहली बात ध्यान रखना है, सेंटर एटम एक होना चाहिए, केंद्रीय परमाणु कितना होना चाहिए, एक। सारे साइड परमाणु समान होना चाहिए और लोन पेयर नहीं होना चाहिए। चलो देखो एक एक करके अब एग्जांपल इसके। जैसे आपको दे दिया जाए BeCl2, तो इसमें अब आप देखो सेंटर एटम देखो एक है बेरिलियम, साइड एटम देखो दोनों क्लोरीन समान है, और बेरिलियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। तो भाई दो के दो बॉन्ड बनाने में चले गए, मतलब सेंटर एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये अणु कैसा हुआ, सममित। और सममित अणु है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, शून्य। या फिर आप इस तरीके से देख सकते हो, इसकी शेप बनाओ तो लीनियर शेप बनती है। चलो अब आप लोग मेरे को ये बताओ कि बेरिलियम और क्लोरीन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है क्लोरीन की। तो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो कम ऋण विद्युतीय परमाणु से अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर होती है। तो दिशा हो जाएगी बेरिलियम से क्लोरीन, और इस वाले बॉन्ड में आप देखोगे तो इसमें भी बेरिलियम से क्लोरीन की तरफ होगी। तो भाई जितना द्विध्रुव आघूर्ण इस बॉन्ड के कारण उत्पन्न होगा उतना ही इसके कारण उत्पन्न होगा, और दिशा देखो दोनों की विपरीत है। तो विपरीत दिशा के कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आप देखोगे एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। चलो तो यहां पर म्यू इक्वल टू 0, और म्यू इक्वल टू 0 है तो इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर। चलो अगला एग्जांपल देखो। अगला एग्जांपल अपन ले लेते हैं CO2। तो अब आप देखो CO2 में देखो सेंटर एटम कार्बन एक ही है, दोनों साइड एटम देखो एक जैसे, साइड एटम में ऑक्सीजन है, और कार्बन के ऊपर आप देखोगे तो कोई लोन पेयर भी नहीं है ना, क्योंकि भाई कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है इसमें, तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए, है ना। तो ये सममित है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा 0, या फिर आप इसकी शेप बना के देख लो। चलो देखो, तो भाई कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, ऑक्सीजन की। तो दिशा हो जाएगी कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, और इधर आप देखोगे तो इस वाले बॉन्ड में भी कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। तो अब आप देखो इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, भाई दोनों तरफ सेम है। जितना डायपोल मोमेंट इस बॉन्ड के कारण उत्पन्न होगा उतना ही इसके कारण होगा, क्योंकि इधर भी आप देखो डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है। तो जितना द्विध्रुव आघूर्ण इधर उत्पन्न होगा उतना ही इधर, और दिशा कैसी है, विपरीत, तो कैंसिल हो जाएगा। चलो तो यहां पर भी म्यू इक्वल टू हो जाएगा 0, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। चलो अगला देखो,
HgCl2, ये भी सिमेट्रिकल है। Hg, एक Cl को इधर लगा दो और एक को इधर, लीनियर शेप होती है। और Hg और क्लोरीन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? क्लोरीन की। तो दिशा रहेगी Hg से क्लोरीन की तरफ, Hg से क्लोरीन की तरफ। तो भाई जितना इधर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा उतना ही इधर हो रहा है ना। तो यहां भी द्विध्रुव आघूर्ण कितना आ जाएगा? 0। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। चलो नोट करो इनको। चलो कर लिया नोट? और एग्जांपल देखो। जैसे आपको दे दिया जाए BCl3, है ना। तो यहां पर अब आप देखो भाई, सेंटर एटम देखो बोरान एक ही है, साइड एटम तीनों समान है, और सेंटर एटम पर कोई लोन पेयर भी नहीं है। तो अणु कैसा हुआ? सममित। और सममित अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? 0। या फिर आप इसकी शेप बना लो। तो देखो इधर, चलो इस तरीके से शेप बनेगी इसकी। तो यहां पर अब आप देखो, बोरान और क्लोरीन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? क्लोरीन की। तो दिशा रहेगी बोरान से क्लोरीन की तरफ, है ना। तो बोरान से क्लोरीन, बोरान से क्लोरीन, और बोरान से क्लोरीन। तो बताओ मेरे को 0 होगा कि नहीं होगा? देखो जब ऐसा केस बने तो आपको क्या करना है भाई, जैसे यहां पर आप देखो, इन दोनों के बीच यदि आप एंगल देखोगे तो इन दोनों के बीच एंगल बनेगा 120 डिग्री का। एंगल कितना बनेगा? 120 डिग्री का। अब आप देखो, इस वाले बॉन्ड के कारण द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर है, तो अपने को इन दोनों बॉन्ड का निकालना पड़ेगा परिणामी, है ना। और इन दोनों का जो परिणामी निकालोगे उसकी दिशा दोनों के बीचों बीच आएगी, है ना। तो हम मान लेते हैं कि भाई जो परिणामी है वो म्यू आर है। परिणामी अभी कितना मान लिया? म्यू आर। अब अपन ये म्यू आर निकालते हैं। चलो इधर देखो, जैसे इस वाले बॉन्ड के कारण अपन ने μ1, इसके कारण ऐसा करते हैं अपन, इसको म्यू रहने देते हैं ना। इसके कारण कितना उत्पन्न हो रहा? म्यू। इसके कारण μ1, और इसके कारण अपन μ2 बोल देते हैं, है ना। अब आप देखो भाई, इधर भी क्लोरीन लगा हुआ है, इधर भी क्लोरीन लगा हुआ है, इधर भी क्लोरीन लगा हुआ, मतलब ये μ1 अपन मान लेते हैं कि भाई, सॉरी, ये जो म्यू है ये कितना है? x, है ना। तो भाई ये जो μ1 है ये भी कितना होगा? x। और ये जो μ2 है ये भी कितना होगा? x। क्योंकि आप देखो समान बॉन्ड है भाई, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन। ये अपन ने सोल्व करने के हिसाब से मान लिया है ना कि इसका μ1, इसका μ2 और इसका म्यू। अब अपन निकालते परिणामी। म्यू आर। तो परिणामी निकालने का फॉर्मूला होता है
म्यू आर, तो μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। ठीक है, अब इनका मान रखो, तो म्यू आर इक्वल टू अंडर रूट, तो μ1 आप देखो कितना है x, और μ2 भी कितना है x, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2, अब आप देखो μ1 और μ2 x है, तो भाई ये यहां पर अपन सीधा सीधा लिख लेते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा ये, और कोस, तो कोस थीटा कितना बन रहा है 120 डिग्री का, भाई थीटा आप देखो 120 डिग्री का है, तो 120। अब मेरे को आप लोग कोस 120 का मान बताओ कितना होता है, तो इधर देखो म्यू आर, अब आप देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आप देखो दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और कोस 120 का मान होता है -1/2। तो अब आप देखो यहां पर ये 2 से 2 कट जाएगा, तो अब आप आगे देखो क्या बच रहा, तो म्यू आर टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप देखो ये माइनस है, तो ये जो x है ये काय का हो जाएगा, अभी मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आगे आप सोल्व करोगे तो आप देखो ये 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर, तो माइनस करो आप, तो यहां पर बचेगा x स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा x, मतलब जो म्यू आर है, भाई आप देखो ये जो म्यू आर है ये कितना आ रहा x, और यहां पर आप देखो म्यू इक्वल टू भी क्या है x, और दोनों की दिशा कैसी है विपरीत, भाई आप देखोगे दोनों के बीचों बीच जाएगा, तो ये जो परिणामी है म्यू आर और इस वाले के बीच में आप एंगल देखोगे तो 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, है ना। तो यहां पर भी जो डायपोल मोमेंट है द्विध्रुव आघूर्ण कितना आएगा 0, तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा नॉन पोलर। चलो इतना समझ में आया, नोट करो इसको। चलो समझ में आ गए, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम द्विध्रुव आघूर्ण के और भी क्वेश्चन देखेंगे, है ना।